इस वीडियो में हम सबक मक्कार लोमड़ी की पढ़ाई करेंगे। मक्कार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चालाक या तेज़ होना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उससे जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर डरते थे। एक दिन शेर शिकार की गर्ज से यानी इस इरादे से निकला तो उसकी एक मस्त हाथी के साथ मुठभेड़ हो गई। मस्त मगन था यानी वो अपनी ही लय में धुन में चलता जा रहा था। तो मुठभेड़ हो गई यानी वो सामना हो गया शेर और हाथी का। हाथी ने शेर को शदीद जख्मी कर दिया। वो जान बचाकर अपनी कछार की तरफ दौड़ा। कछार गार को कहते हैं जहां पर शेर रहता है। जख्मों की वजह से अब शेर शिकार के लायक ना रहा था। उसे भूख भी परेशान कर रही थी। इसी दौरान उस तरफ एक लोमड़ी आ निकली। शेर ने लोमड़ी को बुलाकर अपने जख्मी होने की कहानी सुनाई और कहा, बी लोमड़ी, मैं अब दूर जाकर शिकार करने के काबिल नहीं रहा। तुम मेरा एक काम तो करो। जाओ, जाकर किसी गधे या गाय को बहला फुसला कर यानी अपनी बातों में लगाकर यहाँ ले आओ ताकि मैं उसे शिकार कर सकूं यानी उसे खा सकूं। लोमड़ी ने शेर की बात मान ली और गधे या गाय की तलाश में निकल पड़ी। जंगल से बाहर उसे धोबी का मरियल सा यानी कमजोर सा गधा नजर आया जिसकी पीठ जख्मी थी। लोमड़ी उसके पास गई और उससे मुखातिब हुई यानी उससे बात की, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में सब्जा ही सब्जा है। हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो। जंगल की सेहत बख्श फजा में तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताजे हो जाओगे। गधे ने जवाब दिया, लोमड़ी बहन, अगर मैं इस हालत में हूं तो ये मेरा मुकद्दर है यानी मेरी किस्मत में यही हालत है। इससे निजात कैसे मिल सकती है? शिकवा और शिकायत करना कुफ्र है, गुनाह है, जबकि सब्र का बड़ा अजर है यानी बहुत सवाब मिलता है अगर इंसान सब्र करे। रोजी तो सबको देने वाला एक ही रब है। इस रिस्क देने वाले के खजाने में कोई कमी नहीं। नेमत जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। खजाने की तरफ जाओगे तो सांप काटने को आएगा। फूल की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो कांटों से हाथ जख्मी होंगे। तुम तो जानती हो कि दुनिया में खुशी और गम दोनों साथ साथ रहते हैं। लोमड़ी ने सोचा कि ये मरियल गधा आसानी से उसके जाल में आने वाला नहीं। जाल में आने वाला यानी फंसने वाला नहीं उसकी बातों में। तो उसने दूसरी चाल चली यानी दूसरा तरीका अपनाया और गधे से कहा, भाई गधे, हलाल रिस्क की तलाश भी तो फर्ज है। इस दुनिया में कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। रिस्क बंद दरवाजों और तालों में होता है जो मेहनत और कोशिश की चाबी से खुलता है। कनात यानी थोड़े में राजी होना बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। गधे ने कहा, मैंने आज तक ना तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना जो कनात से मर गया हो और ना ही किसी लालच और तमा यानी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश किसी चीज़ की से किसी को बादशाह बनते देखा है। यानी किसको अमीर होते हुए भी मैंने नहीं देखा कि इतना लालच और तमा वो करे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करे तो वो अमीर हो जाए। लोमड़ी ने कहा, अगर कोई कुएं के अंदर बैठ जाए तो रिस्क उस तक चलकर वहां नहीं जाएगा।
गधे ने जवाब दिया, मैं ये बात नहीं मानता। अल्लाह ताला रिस्क कुएं में भी पहुंचाने पर कादिर है। कादिर ताकतवर है, यानी ताकत रखता है। हाँ, इसके लिए शर्त यह है कि उस पर यकीन कामिल हो, मुकम्मल यकीन हो, पुख्ता यकीन हो। जान देने वाला नान भी देता है। नान भी देता है यानी खाना देता है, रिस्क देता है। तुमने कभी गौर किया है कि हम जैसे चौपाए और दूसरे जानवर सभी रिस्क खाते हैं। ना तो ये कोई कसब करते हैं यानी मेहनत करते हैं, और ना अपना रिस्क साथ साथ उठाए फिरते हैं। लोमड़ी ने पैंतरा बदला यानी अपना तरीका बदला, यानी जो वो पहले तरीका इख्तियार कर रही थी गधे से बात करने का, तो उस पर तो गधा राजी नहीं हो रहा था। अब उसने एक और तरीका अपनाया और दूसरी तरह से बात करने की कोशिश की और कहा, भाई गधे, तवक्कुल के चक्कर में ना पड़। तवक्कुल पक्का यकीन कहते हैं कि सिर्फ यकीन पर ही तुम भरोसा ना करो, रोज़ी तलाश कर, वरना इस हालत में चंद रोज़ और गुजारेगा तो मर जाएगा। गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम किस बहसो तकरार में लग गई हो, यानी तुम किस तरह बातचीत मुझसे कर रही हो, कैसे ये तमाम जो बातें तुम मुझसे कर रही हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लालच बुरी बला है, यानी मैं लालच नहीं करूँगा, लालच अच्छी चीज़ नहीं होती, उससे इंसान नुकसान उठाता है। सब्र व शुक्र कर लेने में भी रिस्क मिलता है, बल्कि सब्र करने वालों की तरफ तो रिस्क भाग कर जाता है। लोमड़ी बोली, भाई गधे, जो रिस्क तूने माफ कीजिएगा जो जिक्र तूने शुरू कर दिया है, ये आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों का जिक्र है। तुम मेरे साथ चलो, करीब ही चश्मे और नदियां हैं, घास है, तुम देखना वहां पहुंचकर जानवर किस कदर खुश होते हैं। अब गधे को भूख ने सताना शुरू कर दिया था। सताना, परेशान करना, यानी उसे भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। वो लोमड़ी की मीठी मीठी बातों और खाने के लालच में लोमड़ी के साथ चलने पर राजी हो गया। लालच में गधा लोमड़ी से ये पूछना भूल गया कि तुम तो खुद कमजोर हो। अगर तुम उस जन्नत से आई हो जिसकी तस्वीर मेरे सामने खींच रही हो, यानी वो जो चीज़ें तुम मुझे बता रही हो कि वहाँ होंगी, अगर वो वहाँ सच में हैं तो तुम्हारा ये हाल क्यों है। आखिरकार मक्कार लोमड़ी इस गधे को शेर की कछार तक लाने में कामयाब हो गई। जूं ही गधा शेर की कछार के करीब पहुंचा तो भूखा शेर गधे को अब इतना करीब देखकर खुशी से उछला, यानी बहुत ज्यादा खुश हो गया और धाड़ा तो गधा उल्टे पांव भाग निकला। जख्मी शेर में भागने की ताकत ना थी। वो बेबस होकर गधे को वापस जाते देखता रहा। लोमड़ी ने शेर से कहा, तुमने मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी, यानी ज़ाया कर दी। मैंने इतनी जो मेहनत की थी तुमने उस सब को ज़ाया कर दिया। गधे को और करीब तो आने देते, कुछ सब्र कर लिया होता। अफसोस, आपकी कमजोरी ने आपसे वक़ार छीन लिया, इज्जत छीन ली। शेर बोला, ए लोमड़ी, बात यह है कि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ही ना हुआ। भूख की शिद्दत ने मुझसे सब्र और अकल छीन ली। ए अक्लमंद लोमड़ी, अब बता हमें क्या करना चाहिए। लोमड़ी बोली, मैं एक और कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि गधा मेरी मक्कारी में आ जाए, यानी मेरी बातों में, मेरी चालाकी में वो दोबारा आ जाए। लोमड़ी दोबारा गधे के पास गई तो गधा शदीद गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, और लोमड़ी से कहने लगा, ए मक्कार और चालाक लोमड़ी, तू मुझे किस चरागाह में ले गई। वो तो शेर की कछार थी। शायद तुझे मालूम नहीं कि शेर की कछार में शेर मौजूद ना भी हो, मगर वहाँ शेर का जादू शेर की शक्ल में दौड़ता रहता है।
वहाँ जंगल के जानवर माफ कीजिएगा वरना जंगल के जानवर वहाँ का सारा सब्जा एक ही दिन में उजाड़ दें यानी बर्बाद कर दें। लोमड़ी बोली, तुम सच कहते हो, वहां तो कोई शेर नहीं था। ये बात मुझे गीदड़ ने बताई थी कि शेर तो कल से साथ वाले जंगल में किसी शादी में शिरकत के लिए गया हुआ है। कछार में तो शेर का जादू ही होता है। अगर शेर होता तो मैं तुझसे भी कमजोर और छोटा जानवर हूँ, मुझे क्या वो जिंदा छोड़ देता? गधे भाई, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वहाँ आपको कोई तकलीफ ना होगी, बल्कि जब तक शेर वापस नहीं आता जंगल के जानवर आपको जंगल का बादशाह समझेंगे, क्योंकि आपका रोबदार जिस्म यानी शानदार जिस्म भी शेर जैसा मालूम होता है। नादान गधा एक बार फिर लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में यानी वो जो खुशामद कर रही थी उन बातों में आकर साथ चलने पर राजी हो गया। उसे क्या मालूम था कि वो अपनी मौत के मुंह में जा रहा है, यानी वो मरने जा रहा है। जो ही गधा शेर की कछार में दाखिल हुआ तो शेर ने गधे का काम तमाम कर दिया, यानी उसे मार दिया और लोमड़ी से कहा, मैं अपना शिकार खाने से पहले चश्मे से पानी पी कर आता हूँ। उधर मकार लोमड़ी मौका पाकर गधे का दिल, दिमाग और जिगर निकाल कर खा गई। शेर ने वापस आकर लोमड़ी से पूछा, हर जानवर का दिल, दिमाग और जिगर होता है, गधे के ये अज़ा कहाँ है? लोमड़ी ने कहा, ए जंगल के बादशाह, तू भी बड़ा भोला है। अगर ये अज़ा गधे के पास होते तो वो एक बार बच जाने के बाद दूसरी बार खुद चलकर यूं मौत के मुंह में ना आता। और आखिर में एक नाम लिखा है हकायाते साद माफ कीजिएगा हकायाते रूमी। हकायाते रूमी एक किताब का नाम है जिसमें बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से मौजूद हैं जिनमें हमें बहुत सी सबक आमोज बातें मिलती हैं। और ये किताब लिखी है मौलाना रूम ने। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना चाहिए। उससे हम खुद ही नुकसान उठाते हैं, किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।